शहर की पुरानी गलियों में एक हलवाई की दुकान थी जिसका नाम सब मिठाई वाले हसन के नाम से जानते थे। उसके यहाँ की रबड़ी, जलेबी और गुलाब जामुन इतने मशहूर थे कि दूर दराज से लोग सिर्फ चखने आते। मगर उस दिन का मंजर बिल्कुल जुदा था। सांझ का वक्त था। आसमान में ढलती सूरज की किरणें दुकान की पीली रोशनी से मिल रही थीं। और उसी वक्त अचानक गली में हल्की सी ठंडी हवा चली जिसने सबका ध्यान खींच लिया। लोग चौकन्ने हो उठे क्योंकि वो हवा साधारण नहीं थी। उसमें जैसे नमी के साथ कोई अनदेखा जादू घुला हुआ था। हसन ने पलट कर देखा तो उसकी दुकान के सामने एक औरत खड़ी थी, मगर वो औरत साधारण इंसानों जैसी नहीं लग रही थी। उसकी आंखें गहरी नीली थीं, जैसे झील के तल में छिपे राज। उसके कपड़े चमक रहे थे जैसे किसी परियों ने रेशम की बुनाई की हो। वो धीरे से अंदर आई और उसकी चाल में ऐसी नजाकत थी कि लोग अपनी जगह पर थम गए। उसने मीठी आवाज में कहा, मुझे मिठाई चाहिए। उस आवाज में ऐसा असर था कि हसन के हाथ कांप गए। उसके सामने खड़ा हर शख्स अपनी जगह सन्न रह गया। उसने अपने कांपते हाथों से डिब्बा निकाला और पूछा, बेगम, कौन सी मिठाई पसंद फरमाएंगी? वो औरत, जो दरअसल एक जिंजदी थी, धीरे से मुस्कुराई और बोली, मुझे तुम्हारी दुकान की सबसे मीठी, सबसे खास चीज दो। उसकी बातों में सिर्फ मिठास नहीं, बल्कि एक अजीब सा हुक्म भी छिपा था, जैसे उसकी जुबान से निकलने वाले लफ्ज इंसानों के दिलों पर सीधा असर करते हों। उस वक्त दुकान पर मौजूद लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये औरत आखिर है कौन। उसके चेहरे पर इंसानों जैसी मासूमियत थी, लेकिन आंखों में सदियों की तन्हाई और दर्द लिखा था। हलवाई हसन ने कांपते हुए रबड़ी की थाली निकाली और उसके सामने रख दी। उसने जब पहला निवाला लिया तो उसके चेहरे पर ऐसी चमक आई जैसे उसे किसी गहरी तलाश का मुकाम मिल गया हो। मगर उसके मुस्कुराने के पीछे एक अजीब सा गम भी छिपा था, जैसे ये मिठाई उसके लिए सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि किसी भूली हुई याद की दस्तक हो। उस रात जब वो औरत जिंजदी चली गई तो दुकान पर मौजूद हर शख्स के दिल में एक सवाल रह गया, ये कौन थी और इसकी तलाश किस चीज की थी? हसन ने देर रात तक सोचा, लेकिन उसके दिल में ये बात घर कर गई कि ये औरत किसी आम दुनिया की नहीं थी। ये तो किसी और जहां से आई थी और उसके आने के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छुपा था। शाम का वही वक्त था। हलवाई हसन अपने तख्त पर बैठा दिन भर की थकान उतार रहा था, मगर दिल और दिमाग अब भी बेचैन था। कल रात आई उस औरत, नहीं, उस जिंजदी की याद उसके जहन से उतर ही नहीं रही थी। उसका लहजा, उसकी आंखें, उसका चेहरा जैसे हर पल सामने तैर रहा था। हसन ने सोचा था कि शायद ये सब उसकी थकान का धोखा हो, मगर जब उसने दुकान की चौखट पर पड़े उसके कदमों के निशान देखे, जो सुबह तक भी मिटे नहीं थे, तो उसे यकीन हो गया कि वो हकीकत थी। दूसरे दिन जब दुकान पर भीड़ उमड़ी तो हर ग्राहक के चेहरे पर वही सवाल था, हसन भाई, कल वो औरत कौन थी? कोई कहता, शहर में कभी इतनी हसीन औरत देखी नहीं। तो कोई फुसफुसा कर कहता, वो इंसान नहीं थी, उसकी आंखों में तो सदियों का दर्द लिखा था। हसन कुछ न बोलता, बस हल्की सी मुस्कान दे देता, मगर अंदर से उसका दिल एक अजीब सी तड़प से भर गया था। ठीक 3 दिन बाद वही हवा फिर चली, नमी से भरी, जादू से लिपटी, और दरवाजे की घंटी खुद ब खुद बज उठी। लोग चौकन्ने हो गए और फिर जैसे पूरे माहौल पर खामोशी छा गई। वो जिंजदी फिर से आई थी। उसके हाथ में चांदी का एक छोटा सा प्याला था जिस पर अजीब सी नक्काशी थी। उसने हसन की ओर देखा और कहा, आज मुझे तुम्हारी दुकान की जलेबी चाहिए, मगर इसमें यह प्याला भरो। हसन ने कांपते हुए प्याला लिया और उसमें गरमागरम जलेबियां डाल दी। लेकिन जैसे ही प्याला भरा, उसके अंदर से हल्की हल्की रोशनी निकलने लगी, जैसे उस चांदी में कोई पुराना राज छुपा हो। हसन ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, बेगम, आप कौन हैं? हर मिठाई लेने में आपको आखिर क्या तलाश है? जिंजदी ने अपनी गहरी आंखों से उसे देखा और पहली बार उसके चेहरे पर दर्द की एक परत उभरी। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं सदियों से तलाश में हूं इंसानी मिठास की, वो लज्जत जिसकी एक कतरा भी मेरी रूह को चैन दे सके। उसके लफ्ज दुकान की हवा में ऐसे गूंज गए जैसे कोई पुरानी दस्तान सुनाई दे रही हो। हसन ने महसूस किया कि ये औरत महज मिठाई खाने नहीं आती, ये तो कुछ और तलाश रही है, शायद कोई भूला हुआ रिश्ता, कोई अधूरी तड़प। मगर ये तड़प क्या थी और क्यों उसकी दुकान ही उसकी मंजिल बनी थी? ये रहस्य अभी भी उसके लिए पर्दे में था। उस रात हसन नींद में करवटें बदलता रहा और हर करवट के साथ उसे वही चेहरा, वही आंखें और वही चांदी का प्याला नजर आता रहा। उसे अब मालूम था कि यह जिंजदी फिर आएगी और उसके हर आने के साथ उसके दिल की उलझनें
और गहरी होती जाएंगी। रातें बीत रही थीं, मगर हसन के दिल का बोझ हल्का होने के बजाय और भारी होता जा रहा था। हर रोज वो दुकान खोलता, मगर आंखें दरवाजे पर टिकी रहती, क्या आज वो फिर आएगी। और जब चौथे दिन सांझ ढल रही थी, वही हवा फिर चली, वही घंटी बजी और जिनजदी दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। इस बार उसके चेहरे पर अजीब सी थकान थी, जैसे सदियों की बेचैनी उसके नक्शों में उतर आई हो। हसन ने उसका इस्तकबाल किया, मगर इस बार उसकी जुबान पर सवाल दबे नहीं रहे। उसने हिम्मत करके कहा, बेगम, आप हर बार अलग अलग मिठाई मांगती हैं, मगर आपका चेहरा ऐसा लगता है जैसे ये मिठाई आपकी रूह को भी चैन नहीं देती। आखिर आप तलाश में क्या हैं? जिनजदी चुप रही। उसकी आंखें रबड़ी की कटोरी पर टिकी थीं। हसन ने देखा कि उसने कटोरी से एक कौर लिया और उसकी आंखों में आंसू चमक उठे। उसने लंबी सांस भरी और बोली, तुम्हें मालूम है इंसान की जिंदगी की सबसे मीठी चीज क्या होती है? वो लज्जत जो दिल को सुकून दे, जो रूह को भर दे। हसन ने धीरे से कहा, शायद मोहब्बत। वो हल्के से मुस्कुराई, मगर वो मुस्कुराहट भी दर्द से भीगी हुई थी। उसने कहा, हाँ, मोहब्बत। मैं भी किसी इंसान से मोहब्बत करती थी, सदियों पहले। वो हलवाई था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। उसके हाथों की मिठाई सिर्फ मिठाई नहीं थी, उसमें उसके दिल की नरमी, उसके इश्क की गर्माहट घुली होती थी। जब मैं पहली बार उसकी दुकान पर आई थी, उसने मुझे एक टुकड़ा पेड़ा दिया था, और उस पेड़े का स्वाद आज तक मेरी रूह से नहीं उतरा। हसन की सांस थम गई। उसने कांपते हुए पूछा, फिर क्या हुआ? जिनजदी की आंखें गहरी नीली से काली पड़ गईं और उसने धीमी आवाज में कहा, उस इंसान ने मुझे पहचाना नहीं। उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत नहीं थी। वो मोहब्बत सिर्फ मेरे हिस्से की थी, और जब मैं अपने जज्बात उसके सामने रखी तो उसने मुझे ठुकरा दिया। उसी दिन से मैं उस लज्जत की तलाश में हूं, किसी ऐसे इंसान की मिठाई में जो अपने दिल से मुझे वही एहसास दे सके। मगर सदियां बीत गईं और आज तक वो मिठास मुझे कहीं नहीं मिली। हसन के हाथ से चम्मच गिर गया। उसे महसूस हुआ कि उसके सामने बैठी औरत सिर्फ कोई जादुई जिनजदी नहीं, बल्कि एक अधूरी मोहब्बत का साया थी, जो मोहब्बत की उस मिठास को ढूंढ रही थी जिसे इंसानी दिल ही दे सकता है। हसन को पहली बार लगा कि उसकी दुकान और उसकी मिठाइयां अब सिर्फ व्यापार नहीं रहीं। शायद ये किसी अधूरी मोहब्बत की कहानी का हिस्सा बन चुकी थी। सांझ की लाली ढलकर रात की काली चादर में समा रही थी, मगर हसन के दिल का सुकून जैसे कहीं गुम हो गया था। उसके सामने बैठी जिनजदी के लफ्ज अब भी कानों में गूंज रहे थे, मैं सदियों से उसी मिठास की तलाश में हूं। हसन की आंखें अनजाने में नम हो गईं। उसने पहली बार महसूस किया कि इस औरत का दर्द उसके अपने दिल के करीब आ बैठा है। उस रात जब सब लोग दुकान से लौट गए और गली खाली हो गई, हसन ने अपने कांपते हाथों से चूल्हे पर धीमी आंच जलाई और दूध, चीनी और इलायची मिलाकर खीर बनाई। वो खीर उसकी मां का नुस्खा था, जिसमें सिर्फ जायका नहीं बल्कि मां की दुआओं की मिठास भी घुली रहती थी। जैसे ही खीर तैयार हुई, दरवाजे पर फिर वही ठंडी हवा चली। जिनजदी बिना आहट के भीतर दाखिल हुई। उसके चेहरे पर थकान थी, मगर आंखों में उम्मीद की हल्की सी चमक। हसन ने मुस्कुराते हुए कटोरा आगे बढ़ाया और कहा, यह मिठाई तुम्हारे लिए है, मगर इसमें चीनी से ज्यादा मेरी मां की यादें घुली हैं। उसने खीर का पहला निवाला लिया और उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े। वो धीमे से बोली, यही है, यही वो स्वाद है जो सदियों से मुझे कहीं नहीं मिला। उसके लहजे में कंपन था, जैसे कोई भूली हुई याद फिर से जिंदा हो गई हो। हसन ने हिम्मत करके पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि जिस मोहब्बत की तलाश में तुम सदियों से भटक रही हो, वो मिठास सिर्फ स्वाद में नहीं बल्कि इंसान के दिल में होती है? जिनजदी ने कटोरे को सीने से लगा लिया और उसकी नीली आंखें अब रोशनी से भर उठी। उसने कहा, शायद अब मैं समझ रही हूं कि मिठास इंसानी हाथों की नहीं, इंसानी दिल की देन होती है। मगर हसन, क्या तुम्हारा दिल भी मेरे लिए वही मिठास रखता है? इस सवाल ने हसन को भीतर तक हिला दिया। वो तो बस एक साधारण हलवाई था, मगर उसके दिल में पहली बार ये औरत सिर्फ एक रहस्य या जिनजदी नहीं लगी, बल्कि एक इंसान जैसी तड़पती रूह लगी, जिसे कोई सहारा चाहिए। उस रात गली की बत्तियां बुझ चुकी थीं, मगर हसन की दुकान के अंदर एक नई रोशनी जल रही थी। वो रोशनी जो शायद किसी अधूरी मोहब्बत को मुकम्मल करने की पहली दस्तक थी। 5 हसन उस रात अपनी छोटी सी कोठरी में लेटा तो नींद आंखों से कोसों दूर थी। हर करवट के साथ उसके दिल में वही सवाल उठ रहा था, क्या सचमुच उसका दिल इस जिनजदी की तरफ खींच रहा है? और अगर हां, तो इसका अंजाम क्या होगा? वो कोई आम औरत नहीं थी,
उसकी आंखों में सदियों की तन्हाई थी, उसकी सांसों में कोई और जहां की खुशबू थी, मगर हसन का दिल अब उसकी मौजूदगी से खाली न रह सकता था। अगले दिन जब उसने दुकान खोली तो हर मिठाई में उसने अपनी रूह का एक टुकड़ा घोल दिया। चाहे वो रसगुल्ले हों या लड्डू, हर कौर जैसे उसकी मोहब्बत का पैगाम बन गया। लोग उस दिन उसकी मिठाइयां खाते और कहते, हसन, आज तेरे हाथों का जायका कुछ और ही है। मगर हसन जानता था कि उस जायके की वजह वो है जो अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। शाम ढली और फिर वही हवा गली से गुजरी। इस बार जब जिंजदी दाखिल हुई तो उसका चेहरा बदला हुआ था। उसकी आंखों में पहली बार नमी की जगह कोई नरमी थी, जैसे वो अब सिर्फ तलाश में नहीं बल्कि किसी ठिकाने की ओर बढ़ रही हो। उसने हसन की तरफ देखते हुए कहा, आज मैं मिठाई नहीं लेने आई, आज मैं तुम्हारा दिल पढ़ने आई हूं। हसन का गला सूख गया। उसने कांपते हुए कहा, मेरा दिल? उसमें तो अब सिर्फ एक ही नाम लिखा है। जिंजदी ने उसकी बात काटते हुए धीरे से कहा, मेरा। हसन चुप हो गया, मगर उसकी आंखें वो सब कह गईं जो उसकी जुबान न कह सकी। उस वक्त जिंजदी मुस्कुराई, मगर उसकी मुस्कान में कोई रहस्य भी छिपा था। उसने कहा, जानते हो हसन, इंसान की मोहब्बत और जिन की मोहब्बत एक नहीं होती। इंसानी मोहब्बत में वफा होती है, मगर हमारी मोहब्बत में इम्तिहान। और जो इंसान इस इम्तिहान में उतर जाए वो या तो बेमिसाल हो जाता है या फिर हमेशा के लिए मिट जाता है। हसन के दिल में जैसे एक तेज आंधी चल उठी। मोहब्बत और खौफ दोनों साथ साथ उमड़ आए। उसे महसूस हुआ कि अब वो पीछे नहीं हट सकता, मगर ये रास्ता कहां ले जाएगा ये वो नहीं जानता था। उस रात उसने पहली बार खुद से पूछा, क्या मैं इस इम्तिहान के लिए तैयार हूं? 6। हसन की रात बेचैनी में गुजर गई। नींद आंखों से ऐसे रूठी जैसे कोई पुराना दोस्त गिला करके चला गया हो। सुबह होते ही वो दुकान पर बैठा, मगर इस बार उसके हाथ कांप रहे थे। ना जाने क्यों उसे लग रहा था कि आज कुछ ऐसा होगा जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। दोपहर ढली, गली में चहल पहल बढ़ी और तभी हवा का वही ठंडा झोंका चला। जिंजदी उसके सामने आ खड़ी हुई। इस बार उसके चेहरे पर न मुस्कुराहट थी न गम, बल्कि एक गहरी गंभीरता थी। उसने सीधे हसन की आंखों में देखा और कहा, आज मैं तुम्हें वो दिखाऊंगी जो इंसानों की नजरों से हमेशा छुपा रहा है। अगर तुम डर गए तो ये मोहब्बत यहीं खत्म समझना, मगर अगर टिक गए तो समझ लेना कि तुम मेरे इम्तिहान में पहला कदम रख चुके हो। हसन का गला सूख गया, मगर उसने सिर हिला दिया। जिंजदी ने अपने हाथ उठाए और धीरे से उसकी हथेलियां थाम ली। जैसे ही उसकी उंगलियां हसन की हथेलियों से मिली, पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। बाहर की आवाजें थम गईं, गली की रौनक गायब हो गई और दुकान की दीवारें जैसे धुंध में घुलकर पिघल गईं। हसन ने घबराकर आंखें खोली तो खुद को एक सुनसान वीराने में पाया। चारों तरफ सन्नाटा, आसमान पर काली घटाएं और जमीन पर सूखी दरारें। जिंजदी उसके पास खड़ी थी, मगर अब उसकी आंखों की नीली चमक तेज हो गई थी, जैसे उसमें आग और पानी दोनों की तासीर मिल रही हो। उसने कहा, यह वही दुनिया है जहां से मैं आती हूं। यहां मोहब्बत नहीं, इंसान यहां टिक नहीं सकता, मगर मैं चाहती हूं कि तुम यहां टिक जाओ। हसन के पैरों तले जमीन कांपने लगी। दूर से अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे सदियों से भूखी रूहें किसी की तलाश में हों। हसन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर उसने जिंजदी का हाथ कसकर पकड़ लिया। वो बोला, अगर मेरा रहना तुम्हें सुकून देगा तो मैं यहां टिकने की कोशिश करूंगा। जिंजदी की आंखें पहली बार नरम पड़ी। उसने फुसफुसाकर कहा, तुम्हारा इम्तिहान शुरू हो गया है हसन। अब देखना यह है कि तुम्हारा दिल मोहब्बत की मिठास में जीतता है या डर की कड़वाहट में हार जाता है। उस वीराने की हवा और भी भारी हो गई, मगर हसन के सीने में एक अजीब सी ताकत जाग उठी। उसे लगा जैसे अब उसकी जिंदगी सिर्फ उसकी नहीं रही, बल्कि उस मोहब्बत के हवाले हो चुकी है जो इंसानी सरहदों से बहुत आगे की थी। 7। उस वीराने की हवा अचानक और भारी हो गई, जैसे हर सांस भीतर जाते ही सीने पर बोझ डाल रही हो। हसन चारों तरफ देखने लगा। धुंध में से अजीब अजीब सायों के साए उभरने लगे। वो इंसानों जैसे थे, मगर उनके चेहरे टूटे आईनों की तरह बिखरे हुए, आंखें खाली, होठों पर प्यास और हाथ फैले हुए जैसे किसी चीज की सदियों से तलाश में हो। जिंजदी ने धीरे से कहा, ये वो रूहें हैं जो मोहब्बत में हार गईं, जिन्होंने वफा नहीं निभाई, ठुकराया गया, या जिन्होंने किसी का दिल तोड़ा। ये हमेशा के लिए इस वीराने में भटकती हैं। हसन के पैरों तले जमीन और ठंडी हो गई। एक रूह उसके करीब आई और फटी हुई आवाज में बोली, तू कौन है? तू भी धोखा देगा? तू भी किसी का दिल तोड़ेगा? हसन कांप गया और उसने जिंजदी का हाथ और कसकर पकड़ लिया।
उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर कहा, नहीं, मैं मोहब्बत में धोखा नहीं दूंगा, मैं किसी का दिल नहीं तोड़ूंगा। वो रूह पल भर के लिए थम गई, मगर फिर हजारों की भीड़ उसकी तरफ लपकने लगी। हर तरफ से चीखें गूंज रही थीं, साबित कर कि तेरी मोहब्बत सच्ची है। हसन का दिल जैसे सीने से बाहर निकल आना चाहता था, मगर उसी वक्त जिनजदी ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, डर मत, अगर तेरे दिल में सच है तो ये रूहें तुझे छू भी नहीं पाएंगी। और जैसे ही हसन ने अपनी आंखें बंद करके पूरी तवज्जो जिनजदी की ओर कर दी, उसका दिल एक अजीब सुकून से भर गया। उसने सिर्फ इतना कहा, अगर मोहब्बत में मरना भी पड़े तो मैं तैयार हूं। और तभी वो सब रूहें जो उसे नोचने को बढ़ रही थीं, अचानक चीख मारकर धुएं की तरह गायब हो गई। वीराने में खामोशी छा गई। जिनजदी की आंखों में अब पहली बार उम्मीद की चमक थी। उसने आहिस्ता से कहा, तुमने पहला इम्तिहान पार कर लिया हसन, मगर ये तो बस शुरुआत थी, असली मंजिल अभी बाकी है। हसन के सीने में थकान के बावजूद एक अजीब सी ताकत जागी। उसे एहसास हुआ कि मोहब्बत सचमुच सिर्फ जायका या एहसास नहीं, बल्कि एक जंग है जिसमें दिल को हर हाल में जीतना होता है। 8 हवा में वीराने का बोझ अब कुछ हल्का हुआ तो जिनजदी की आंखों में गहराई और भी साफ नजर आने लगी। हसन के हाथ अब भी उसके हाथों में थे, मगर उसकी हथेलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। उसने लंबी सांस ली और बोली, हसन, अब वक्त आ गया है कि तुझे मेरा सच बता दूं। वो सच जिसे सुनकर बहुत से लोग डर गए, बहुत से लोग मुझसे दूर भाग गए, मगर अगर तू इसे सुनकर भी टिक गया तो समझ लेना कि तेरा दिल वाकई मोहब्बत के काबिल है। हसन ने थके हुए मगर अटल लहजे में कहा, मैं सुनने के लिए तैयार हूं, चाहे वो सच कितना ही दर्दनाक क्यों न हो। जिनजदी ने आसमान की ओर देखा और अचानक जमीन पर तेज हवाओं के साथ धुंध का चक्कर बनने लगा। उस धुंध में तस्वीरें उभरने लगी। सदियों पुराना एक कस्बा, उसमें एक छोटी सी हलवाई की दुकान और उस दुकान पर खड़ी एक नौजवान लड़की। हसन ने चौंक कर देखा। वो लड़की जिनजदी ही थी, मगर इंसानी रूप में। उसके चेहरे पर वही मासूमियत, वही चमक, मगर आंखों में मोहब्बत की ताजगी थी। उसने कहा, ये मैं हूं, सदियों पहले मैं एक इंसान थी, तुम्हारी तरह। उस वक्त मैं एक हलवाई से मोहब्बत करती थी। उसके हाथों की मिठाई में वो लज्जत थी जिसने मुझे दीवाना बना दिया। मैंने सोचा था कि वो भी मुझसे उसी तरह मोहब्बत करता है, मगर जिस दिन मैंने अपने जज्बात उससे बयान किए, उसने मेरा मजाक उड़ाया। उसने कहा, तू क्या समझती है, तेरी मोहब्बत का कोई मोल है? तू तो बस मेरी दुकान पर आने वाली एक और ग्राहक है। जिनजदी की आवाज कांप गई, मगर उसने आगे कहना जारी रखा, उसकी बेवफाई और मेरी मोहब्बत की सच्चाई ने मेरी रूह को तोड़ डाला। मैंने आसमान की तरफ हाथ उठाए और दुआ मांगी कि अगर इंसान दिलों की कदर करना भूल जाए तो मेरी मोहब्बत को अमर कर दो, चाहे मुझे इंसान से जिन बनकर जीना पड़े। उसी वक्त मेरी रूह बदल दी गई। मैं इंसान से जिनजदी बन गई और सदियों से इस तलाश में भटक रही हूं कि कोई ऐसा दिल मिले जो मोहब्बत की सच्चाई समझे। मिठाई मेरे लिए बस एक बहाना है हसन। दरअसल मैं उस मिठास की तलाश में हूं जो सिर्फ सच्चे दिल से मिलती है। ये सुनकर हसन की आंखों में आंसू आ गए। उसने जिनजदी की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, अगर तेरी रूह सदियों से इसी दर्द में जल रही है तो मैं तेरी तलाश का आखिरी पड़ाव बनना चाहता हूं। जिनजदी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार सुकून की हल्की सी झलक थी, मगर उसने धीरे से कहा, हसन, अगर तू सचमुच मेरी मोहब्बत को अपनाना चाहता है तो तुझे एक आखिरी इम्तिहान देना होगा, क्योंकि इंसान और जिनकी मोहब्बत सिर्फ दिल की नहीं, तकदीर की भी कसौटी से गुजरती है। 9 रात गहरी हो चुकी थी। वीराने की धुंध अब और गाढ़ी हो गई थी। हसन का दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर उसकी नजरें जिनजदी की आंखों से हट नहीं रही थी। जिनजदी ने आहिस्ता से कहा, हसन, आखिरी इम्तिहान सबसे कठिन है। ये इम्तिहान तेरे दिल की सच्चाई नहीं, तेरी कुर्बानी का इम्तिहान है। मोहब्बत सिर्फ चाहना नहीं होती, मोहब्बत निभाने के लिए अपने सबसे अजीज चीज से हाथ धोना पड़ता है। हसन की सांसें भारी हो गई। उसने कांपते लहजे में पूछा, कुर्बानी? कैसी कुर्बानी? जिनजदी ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और हवा में एक तेज चमक फैल गई। अचानक हसन की आंखों के सामने उसकी दुकान का मंजर उभर आया। उसकी मां की पुरानी तस्वीर, वो तख्त जिस पर वो बैठकर मिठाई बनाता था, उसकी मेहनत की कमाई और उसका छोटा सा घर। जिनजदी ने धीमी आवाज में कहा, ये सब तेरी दुनिया है। अगर तू मुझे अपनाना चाहता है तो तुझे ये सब छोड़ना होगा। तेरी दुनिया की मोहब्बत और मेरी रूह की मोहब्बत एक साथ नहीं चल सकती। सोच ले हसन, तेरी मोहब्बत की कीमत यही है। हसन की आंखों में आंसू भर आए।
वो पल था जब उसका दिल दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ उसकी दुनिया, उसकी दुकान, उसकी माँ की यादें, और दूसरी तरफ वो रूह जो सदियों से मोहब्बत की तलाश में भटक रही थी। जिंजदी की आंखें उस पर टिकी थीं। उनमें उम्मीद भी थी और डर भी, जैसे वो खुद नहीं जानती कि हसन क्या चुनने वाला है। हसन ने गहरी सांस ली और कहा, माँ ने मुझे हमेशा सिखाया कि मोहब्बत सिर्फ लेने का नाम नहीं, बल्कि देने का नाम है। अगर मेरी दुनिया छोड़ने से तेरी रूह को सुकून मिलता है तो मैं सब छोड़ दूंगा। ये कहते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसी वक्त वीराने की जमीन हिली, धुंध और गहरी हो गई और आसमान पर बिजली कौंधी। जिंजदी की आंखें चमक उठी, मगर उसके चेहरे पर दर्द भी था। उसने फुसफुसाकर कहा, हसन, तूने वो कर दिखाया जो सदियों में कोई इंसान नहीं कर सका, मगर क्या तू सचमुच इस फैसले के बोझ को उठा पाएगा? हसन ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, अगर मोहब्बत सच्ची है तो बोझ नहीं, इबादत लगती है। उस लम्हे में वीराना सन्नाटे से भर गया, मानो सारी रूहें भी इस इम्तिहान के गवाह बन गई हों। 10 रात गहरी हो चुकी थी। वीराने की धुंध अब और गाढ़ी हो गई थी। हसन का दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर उसकी नजरें जिंजदी की आंखों से हट नहीं रही थीं। जिंजदी ने आहिस्ता से कहा, हसन, आखिरी इम्तिहान सबसे कठिन है। ये इम्तिहान तेरे दिल की सच्चाई नहीं, तेरी कुर्बानी का इम्तिहान है। मोहब्बत सिर्फ चाहना नहीं होती, मोहब्बत निभाने के लिए अपने सबसे अजीज चीज से हाथ धोना पड़ता है। हसन की सांसें भारी हो गईं। उसने कांपते लहजे में पूछा, कुर्बानी? कैसी कुर्बानी? जिंजदी ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और हवा में एक तेज चमक फैल गई। अचानक हसन की आंखों के सामने उसकी दुकान का मंजर उभर आया। उसकी मां की पुरानी तस्वीर, वो तख्त जिस पर वो बैठकर मिठाई बनाता था, उसकी मेहनत की कमाई और उसका छोटा सा घर। जिंजदी ने धीमी आवाज में कहा, ये सब तेरी दुनिया है। अगर तू मुझे अपनाना चाहता है तो तुझे ये सब छोड़ना होगा। तेरी दुनिया की मोहब्बत और मेरी रूह की मोहब्बत एक साथ नहीं चल सकती। सोच ले हसन, तेरी मोहब्बत की कीमत यही है। हसन की आंखों में आंसू भर आए। वो पल था जब उसका दिल दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ उसकी दुनिया, उसकी दुकान, उसकी माँ की यादें, और दूसरी तरफ वो रूह जो सदियों से मोहब्बत की तलाश में भटक रही थी। जिंजदी की आंखें उस पर टिकी थीं। उनमें उम्मीद भी थी और डर भी, जैसे वो खुद नहीं जानती कि हसन क्या चुनने वाला है। हसन ने गहरी सांस ली और कहा, माँ ने मुझे हमेशा सिखाया कि मोहब्बत सिर्फ लेने का नाम नहीं, बल्कि देने का नाम है। अगर मेरी दुनिया छोड़ने से तेरी रूह को सुकून मिलता है तो मैं सब छोड़ दूंगा। ये कहते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसी वक्त वीराने की जमीन हिली, धुंध और गहरी हो गई और आसमान पर बिजली कौंधी। जिंजदी की आंखें चमक उठी, मगर उसके चेहरे पर दर्द भी था। उसने फुसफुसा कर कहा, हसन, तूने वो कर दिखाया जो सदियों में कोई इंसान नहीं कर सका, मगर क्या तू सचमुच इस फैसले के बोझ को उठा पाएगा? हसन ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, अगर मोहब्बत सच्ची है तो बोझ नहीं, इबादत लगती है। उस लम्हे में वीराना सन्नाटे से भर गया, मानो सारी रूहें भी इस इम्तिहान के गवाह बन गई हों। क्या मैं अब 10वां और आखिरी भाग लिख दूं, जहां कहानी का अंजाम सामने आए और आखिर में वो गहरी नैतिक सीख दी जाए जो आपने मांगी थी? 7